सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? आत्मा का रहस्य। कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। उलझने को कई सवाल हैं, जिनके जवाब मिल पाना काफी कठिन है। कई बार सोने के बाद हमारे आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। कुछ ले हैं। एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करते हैं। कभी तो आपने सोचे होंगे कि सोने के बाद आत्मा आखिर जाती कहां है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। हालांकि स्वप्न शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलझा हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमेमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लें जो कि गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहां से आने के मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है। आप उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया है। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती हैं और बहुत ही शुभ होती है। आप यह सोचते हो कि आप अब यहीं रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपका आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आपका तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आपका आत्मा आपका भविष्य भी देखा है।
दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है। उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपने कभी खुले आंखों से जो चीज नहीं देखे होंगे, वह आपका बंद आंखों यानी सोने के बाद आपका आत्मा देखते हैं। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है वह यह देख सकता है। कभी कभी हमारा आत्मा सोने के बाद वैकुंठ धाम भी दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है, उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहीं